देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक हाईवे है, ठीक है, यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, तुम इसके ऊपर से यहाँ पे कार है सपोज सी पॉइंट पे, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो तुम्हारा 30 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर ये 30 बनना है तो ऑब्वियसली ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, क्लियर है। ये कह रहे हैं थोड़ी देर के बाद ये कार इस टावर के करीब आती है, ठीक है, 6 मिनट के बाद ये कार एक पॉइंट पे आती है, विच पॉइंट इज डी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो तुम्हारा ये वाला जो एंगल है दिस इज 60 डिग्रीज, तो ये अगर 60 है तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी 60 हो जाएगा, है कि नहीं। तुम्हें बताना है यहाँ से ये कितने टाइम में ये यहाँ पे फुट पे आ जाएगी, स्टार के पास आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ गया ना तुम लोगों के आराम से। तो देखो हम पहले ये बड़ा वाला ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ए बी सी 10-30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारे पास, ए बी, हाइट ऑफ द टावर, बेस क्या है तुम्हारे पास पूरा सी ए, ठीक, ये क्या होता है √3, सी ए को ऊपर लिया तो सी ए √3 इज इक्वल टू ए बी। एक तुम्हारे पास ये वाला एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, क्लियर है। नहीं सॉरी, √3 इज वो 10-30 इज 1/√3। देखो यहीं हमारा गड़बड़ हो जाता है ना सब कुछ, है ना। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ ए बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन √3, ठीक है, क्लियर है। दिस इज इक्वेशन 1। ये तो हमारी स्टार्टिंग में ही वो गलती हो जाती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तुम आ जाओ बड़े वाले ट्राइंगल पर। क्या है यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, सॉरी छोटा ये वाला जो ट्राइंगल है 10-60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा ए बी अपॉन बेस कितनी है डी ए, ठीक है, क्लियर है। ये क्या होता है बच्चों, ये हो जाएगा √3 होता है ना। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ √3 इंटू डी ए इज इक्वल टू ए बी। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी तुम्हारे पास, ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन √3, ये दिस वॉज द फर्स्ट इक्वेशन ना। यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ बच्चों, दोनों को इक्वेट करके √3 डी ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन √3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से डी ए कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, इसको ऊपर ले लो, √3 इंटू √3 इज 3 डी ए इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। देखो बच्चों हम कह सकते हैं दैट ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस सी डी, कह सकते हैं हम, ठीक है। और अभी हमारे पास क्या आया, ए सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए डी, तो मैं इसे 3AD इज इक्वल टू ए डी प्लस सी डी लिख दूँ। इस ए डी को इधर लाओ, 3AD माइनस ए डी विल बी 2AD इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। मतलब क्या है बच्चों इसका, कि सी डी अगर तुम्हारा 4 मीटर है, ठीक है, तो ए डी कितना हो जाएगा बच्चों, ये सी है ये डी है, ए डी, तो ए डी कितना हो जाएगा 2 मीटर, है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि ए डी जो है वो ट्वाइस है सी डी का, है ना। मतलब सी डी अगर तुम्हारा 4 मीटर तो ऑब्वियसली ए डी तुम्हारा 2 मीटर हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ चलने में तुम्हें 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो आधा रास्ता कवर करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा बच्चों, डिवाइड बाय 2 कर दो, तुम्हें 3 सेकेंड लगेंगे आधा रास्ता कवर करने में, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, हेंस द कार विल हाफ द टाइम, है ना, हाफ द टाइम। तो कार को अब कितना टाइम लगेगा टू रीच पॉइंट ए, कार को अब कितना टाइम लगेगा, पहले 6 सेकेंड लग रहे थे, अब आधा कर दो सेकेंड का, क्योंकि डिस्टेंस भी मेरा आधा हुआ है, डिस्टेंस आधा हुआ है इसलिए मेरा टाइम भी आधा हो जाएगा, तो तुम्हें अब लगेंगे 3 सेकेंड्स, ठीक है, क्लियर है। हियर वी कंप्लीट एक्सरसाइज 9.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।